बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आज की ये वीडियो बिलखुसूस उन लोगों के लिए है, उन व्यूवर्स के लिए है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं लेक्चरशिप एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो परमुटेशन ग्रुप के हवाले से है कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने स्टडी करने हैं, जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर में आप लोग परमुटेशन ग्रुप्स पढ़ेंगे। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्लास है ग्रुप्स की, और इनमें आप लोगों को नॉन अबिलियन ग्रुप्स की एग्जांपल्स मिलती हैं। तो सबसे पहले परमुटेशन ग्रुप्स के हवाले से हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर आपके पास एक सेट एक्स हो तो उसके ऊपर एक्स टू एक्स आप बाइजेक्शन डिफ़ाइन करें तो पॉसिबल आल बाइजेक्शंस की जो कलेक्शन है, ठीक है, अगर आप उसको कलेक्ट कर लें और एक सेट बना लें, वो जो सेट है वो ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शंस। यानी आप किसी सेट के ऊपर तमाम पॉसिबल बाइजेक्शंस ले लें और उनको एक सेट की फॉर्म में लिखें, तो वो जो सेट है वो ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ये बाइजेक्शन जो हैं ये ग्रुप कैसे बनाएंगी? देखें, आप जानते हैं दो बाइजेक्शन फंक्शंस आप लें, दो बाइजेक्टिव फंक्शंस, आप उसको जब कंपोज करते हैं तो अगेन बाइजेक्शन आएगी, ठीक है। कोई से भी आप दो लें तो बाइनरी ऑपरेशन जो है कंपोजिशन का वो डिफाइंड है इस सेट के ऊपर, और ये एसोसिएटिव है कंपोजिशन। इसको चेक किया जा सकता है, आगे जाके हम एग्जांपल में भी देखेंगे। चूँकि बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं तो हमारे पास कंपोजिशन के हिसाब से जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो हमारे पास एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन। यानी आप इसको किसी भी बाइजेक्शन के साथ कंपोज करेंगे तो वो बाइजेक्शन एज इट एज आ जाएगी। यानी ये ऐसी बाइजेक्शन है जिसमें हर एलिमेंट अपने ऊपर मैप हो रहा होता है, और चूंकि हम जानते हैं कि ये बाइजेक्शंस हैं तो दैट्स वाई इनका इन्वर्स भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, और वो भी एक बाइजेक्शन होगी फ्राम एक्स टू एक्स। तो ओवरऑल ये जो सेट है जिसमें परमुटेशंस हैं ये एक ग्रुप बनाती हैं। तो आप इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। ये ग्रुप जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्लास है ग्रुप्स की, और इसमें आप लोगों को नॉन अबिलियन ग्रुप्स की एग्जांपल्स मिलती हैं। डेफिनेशन देखते हैं कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कि एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। अ बाइजेक्टिव मैपिंग एफ फ्राम एक्स टू एक्स इज कॉल्ड परमुटेशन। परमुटेशन सिंपली एक बाइजेक्शन का नाम है जो एक्स टू एक्स पे डिफाइन की जाती है। तो सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन अ पर्टिकुलर सेट एक्स इज कॉल्ड is denoted by Sx, and if x consists of n elements then we say that Sn, ठीक है। और ये जो Sn है जो कि सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस है, ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। हमारे पास जो मैप्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो बाइजेक्टिव हैं। तो आप इसकी अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। From now onwards, we shall always take x as a finite set consisting of n elements. तो हम जो सेट लेना चाह रहे हैं x, उसकी कार्डिनलिटी हम कह रहे हैं कि n, यानी फाइनाइट सेट लेना चाह रहे हैं।
तो लेट एफ फ्राम एक्स टू एक्स बी अ परमुटेशन, फ़र्ज़ करें कि ये एक परमुटेशन है। फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ विल बी डिनोटेड बाय एक्स ऑफ एक्स। आप इस तरीके से डिनोट करें या इस तरीके से डिनोट करें, एक ही बात है। बुक में आगे जाके उन्होंने यूँ लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यानी यूँ लिखा हुआ हो तो इसके मीनिंग यही है कि ये यूजुअली हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। दिस नोटेशन इज यूज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड is in the conformity with the current literature and the permutations group। तो ये पॉइंट आप पीपीएससी के हवाले से नोट कर लेंगे, ठीक है। यही बात मैं आप लोग को स्टार्ट्स में भी बता रहा हूँ कि जी एस एन जो है ऑल परमुटेशन ऑन सेट एक्स विद एन एलिमेंट्स इज ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ अ कंपोजिशन, जिसको आप प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी कह रहे हैं, ठीक है। ये यूजुअल प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप कंपोजिशन का नाम दे रहे हैं, तो ये ग्रुप बनता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि दो कंपोजिशन लें, आप देखेंगे तो अगेन आपके पास बाइजेक्टिव आ जाएगी एक फंक्शन, यानी दो फंक्शन जो हैं उनको कंपोज करने के बाद जो आंसर आता है वो भी एक बाइजेक्शन है, ठीक है। तो दैट्स वाई एस एन इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के मीनिंग या कंपोजिशन है। तो इसकी एसोसिएटिविटी चेक की जा सकती है, ठीक है। जिन्होंने कुछ ऑपरेशंस किए हैं तो बहरहाल एक्स, इसके मीनिंग यही है कि जो यूजुअल आप एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिखते हैं तो ये उन्होंने यहाँ लिख दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देखें ये एसोसिएटिव है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपके पास एक ऐसी बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है जिसको आप आइडेंटिटी का नाम दे रहे हैं, यानी आइडेंटिटी मैप, यानी कि जिसमें एक्स पुट करें तो आंसर एक्स मिले, 1 पुट करें 1, 2 पुट करें 2। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, तो दिस इज़ आल्सो ओके, ठीक है। उसके बाद फॉर एनी परमुटेशन एफ इन एस एन इट्स इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव एंड दिस इज आल्सो इन एस एन, ठीक है। तो आगे उन्होंने चेक किया है कि एफ और एफ ऑफ इनवर्स को कंपोज करने से हमारे पास किस तरह जो है ना ये आइडेंटिटी आती है। तो एनी हो एस एन एक ग्रुप है। तो अगले ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एस एन को हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं ऑफ डिग्री एन। याद रखें कि ये डिग्री एन से मुराद इस ग्रुप का आर्डर नहीं है, ये सिर्फ उस फाइनाइट सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है, ठीक है। तो एस एन लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है जिस सेट के ऊपर परमुटेशंस हम ले रहे हैं उस सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद एन है, ठीक है। इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन कहेंगे। हाँ, अगर इसके आर्डर की बात आए इस ग्रुप की तो वो आपने याद रखना है कि एस एन का जो आर्डर है वो एन फिक्टोरियल है। मीन आप पॉसिबल परमुटेशन जो फाइंड आउट कर सकते हैं वो एन फिक्टोरियल एन है। वैसे आप देखें परमुटेशंस का जो फार्मूला होता है वो एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स में n एलिमेंट्स हैं और आप इनमें से n ही चूज़ कर रहे हैं, अगर r चूज़ करेंगे तो आप परमुटेशंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा, जब आप r की बजाय ओवरऑल n ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो n परमुटेशन n का अगर आप आंसर निकालना चाहें तो n फिक्टोरियल ओवर n माइनस n फिक्टोरियल, दिस इज सिंपली n फिक्टोरियल। तो दैट्स वाई जो सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस की स्ट्रेंथ है, सॉरी तादाद है, वो एन फिक्टोरियल होगी, ठीक है। ये आर्डर आपको आना चाहिए, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अब S5 कहा जाए तो S5 फिक्टोरियल आ जाएगा, S6 कहा जाए तो 6 फिक्टोरियल, ठीक है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास x इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो आप देखिए कि इसमें एलिमेंट्स 3 हैं तो ये S3 बनाएंगे, और S3 का मतलब ये सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 है, और इसके अगर आर्डर की बात करें तो वो 3 फिक्टोरियल है, यानी इस ग्रुप में। तो वो आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से
इसके एलिमेंट्स लिखे गए हैं। आप इस ग्रुप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आप आइडेंटिटी एलिमेंट, पहला आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी ऐसा फंक्शन जो 1 को 1 पे मैप कर रहा है, 2 को 2 पे मैप कर रहा है, 3 को 3 पे मैप कर रहा है। ठीक है, एक ये भी बाइजेक्शन है जिसको आप आइडेंटिटी के नाम दे रहे हैं। दूसरी ये है कि 1 को 1 की बजाय 1 को 2 पे मैप कर रहा है। ठीक है, 1 को 2 पे मैप कर रहा है, 2 को 3 पे मैप कर रहा है और 3 को 1 पे मैप कर रहा है। अब आप इसको अगर आप देखें तो ये एक ऐसी मैप है जो 1 को 3 पे मैप कर रही है, 2 को 1 पे मैप कर रही है, 3 को 2 पे मैप कर रही है। आप इसी तरीके से इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है। आप इसको भी अगर आप नोट करें तो इन सब को अगर आप नाम दे दें तो ये कि आइडेंटिटी मीन हर एलिमेंट अपने आप पे मैप हो रहा है। F1 मीन 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे। F2 का आप देखेंगे, ठीक है, कि F2 1 3 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे, 3 3 पे। तो आप इन तमाम को लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं कि ये टोटल बाइजेक्शंस हैं। लिखने का अंदाज़ है, इसे नोटेशन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली आपके पास ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं और ये रेंज के एलिमेंट हैं। यानी आपके पास चूँकि बाइजेक्शन फ्राम x टू x ले रहे हैं तो उनमें एक फंक्शन ये हो सकता है कि 1 1 पे मैप हो, 2 2 पे, 3 3 पे। ये इमेजेस हैं और ये इनपुट वैल्यूज़ हैं। तो आपके पास एक फंक्शन इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चूँकि हमारे पास सेट में इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये बाइजेक्शन है, ये भी बाइजेक्शन है। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने फॉर एग्जांपल सारे इसके एलिमेंट्स लिखने हों तो F1 F2 F3 F4 F5 लिखने की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन सा एलिमेंट किस के ऊपर मैप हो रहा है। तो लिखने का ये अंदाज़ है 1 2 3 है तो फिर आप स्विच कर दें, अपना इसको उलट लिख दें 1 3 2। ठीक है, तो इस तरह ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप लिखते चले जाएंगे तो आपके पास ये 6 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब बात यह कि इनको कंपोज कैसे करना है, यानी ऑपरेशन क्या होगा कि आपको F1 और F2 को कहा जाए कि F1 ऑफ F2 फाइंड आउट करें। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब आप देखें F2 F1 पुट करना चाहते हैं। आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ x की जगह आप एलिमेंट देखिए, आप लिखें यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, आप 1 जब F2 में पुट करते हैं तो आप इधर देखिए कि 1 का आंसर क्या आता है, 3 आता है। फिर आप देखिए कि 3 का आंसर F1 में क्या आता है, 3 का आंसर 1 आता है, तो 1 1 पे आंसर आ गया। इसी तरीके से जब आप F1 ऑफ F2 ऑफ 2 फाइंड आउट करना चाहेंगे तो देखिए F2 ऑफ 2 का क्या आंसर है, यानी 2 का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। ठीक है, ये 1 आंसर आ गया, यानी दिस इज़ इक्वल टू F ऑफ 1 ऑफ 1। फिर आप देखिए F ऑफ 2 जो है, F ऑफ 1 जो है, इसका आंसर क्या आता है, तो ये 1 का आंसर 2 आता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर आप देखिए 3 अगर पुट करें F2 के अंदर, 3 का आंसर जो है वो 2 है और 2 का आंसर यहाँ पे 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। तो यानी ये आइडेंटिटी आ गया। तो यानी F1 और F2 एक दूसरे के कंपोजिशन के हिसाब से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, यानी कि ठीक है, ये आइडेंटिटी मैप आ गई। तो आप इस तरीके से मैप कर सकते हैं और इसका एक बड़ा सिंपल तरीका ये भी होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको कहा जाए कि ये है 1 2 3 2 3 1 कंपोज्ड विद, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ 1 2 3 2 1 3। आप जब भी इसको कंपोज कर रहे होंगे तो याद रखिए कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि 1 2 और 2 3 एंड 3 1। अब आपने इसकी जो अरेंजमेंट है
वो इसके मुताबिक लिख दें, ठीक है। यानी आप इसको यूँ लिखते हैं 2 3 1, आपने इसकी जो तरतीब है वो इसके मुताबिक आपने ये लिख दी है, ठीक है। लेकिन इमेजेस इसके मुताबिक लिखेंगे, यानी 2 का आंसर 1 है तो आप ये लिखते हैं, और 3 का आंसर 3 है तो आप 3 लिखें, 1 का आंसर आप देखें 2 है तो ये 2 लिखें, ठीक है। अब आप इसको इसके साथ कैंसिल करें और आप लिख सकते हैं 1 2 3, और ये आप लाइन लिखते हैं 1 3 2। तो गोया ये जो आपने f(2) और f(3) की कंपोजिशन की है तो ये उसका आंसर है। आप देखें f(2) कंपोज विद f(3) का आंसर निकाला, और ये आप देखिएगा 1 2 3 1 3 2 ये आंसर है, यानी इसका जो आंसर आया है वो f(5) आया है, ठीक है। ये कंपोजिशन थी, आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये बातें समझ आ जाएंगी। तो बहरहाल मैं इनकी कंपोजिशन सिखा रहा था। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि देखें आपके पास दो एलिमेंट्स आ गए हैं, f(1) ऑफ f(3) जिसका आंसर इक्वल नहीं है f(3) ऑफ f(1) के। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि ये जो हमने ग्रुप डिस्कस किया है ये अबिलियन नहीं है, ठीक है। S3 इज़ नॉट अबिलियन। तो आप इसको मज़ीद इसकी अगर नोटेशन दे दें कि f(1) को हम a कहते हैं, f(3) को b, f(2) को a का स्क्वायर, f(2) को ये अगर हम नोटेशंस लिख लें तो इन नोटेशंस की मदद से हम एक अलग से ये बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आपको कहते हैं कि जी f जो है एक आपके पास परमुटेशंस है, डेफिनेटली इसमें 1 2 3 है, 4 है, तो इसका मतलब है ये जो बाइजेक्शन डिफ़ाइन की गई है 1 2 3 4 के ऊपर डिफ़ाइन की गई, ठीक है। जी आपके पास ये है, ये दोनों बाइजेक्शंस हैं, ठीक है, यानी S4 के दो एलिमेंट्स हैं। अब आपको कहा जाए कि f ऑफ g फाइंड आउट करें तो वेरी सिंपल, आप इसको एज इट एज लिखिए और फिर इसको जो है इसके जो ये एलिमेंट है वो इसकी तरतीब से लिख दें आप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि इसकी तरह आपने यूँ लिख दिया, लेकिन इसकी जो मैपिंग है वो इसी के हिसाब से लिखनी है। 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे, 3 4 पे, 4 3 पे, क्योंकि आप आगे पीछे लिखने से इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बाइजेक्शन वैसे ही रहेगी। तो आप इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो आंसर बनता है वो ये है कि 1 2 3 4 1 4 3 2, ठीक है। तो ये कंपोज करने का एक बड़ा शार्ट तरीका है, ठीक है। अब जी ऑफ एफ इसी तरीके से आप कंप्यूट कीजिए, और ये यहाँ से भी ये आपको एक छोटी सी एग्जांपल मिल गई है, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी ऑफ एफ, ये इक्वल नहीं। आप आगे जाके देखेंगे कि कौन सी परमुटेशन जो है वो आपस में कम्यूट करती हैं, ठीक है। उनमें कोई ख़ास बात होगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दो आपस बाइजेक्शन जो हैं कब कम्यूट करती हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें ये आ जाएगा कि उसके जो है ना म्यूचुअली डिसजॉइंट हों, उसके साइकिल जो हैं वो हम देखते हैं आगे। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। अब सिंपली आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा की कंपोजिशन कैसे है, तो ये आप देख लेंगे, इसको बाई हैंड कंप्यूट करेंगे आपको आ जाएगा। उसकी रीज़न ये है कंप्यूटेशन क्यों आनी चाहिए, पीपीएससी में भी अगर आप पास्ट पेपर देखें तो आपके पास एक एलिमेंट दिया गया है परमुटेशंस का और उसका आर्डर पूछ लिया गया है। तो आर्डर का मतलब यही है कि आप उस गिवन परमुटेशंस को या तो उसके साइकिल्स लिख के और दैन उसके एलसीएम को यूज़ करें, या आप उसको बार बार कंप्यूट करें और देखें कि आइडेंटिटी कब आता है। तो ये क्वेश्चन पीपीएससी में पिछले गुज़श्ता पेपर्स में पूछा गया है, तो लिहाजा मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि आप इनको कंप्यूट कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा दो परमुटेशंस को कैसे हम कंप्यूट कर सकते हैं। अप टिल नाउ आपको जो यहाँ तक जो बात आपने सीखी है वो यही है कि परमुटेशंस ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, परमुटेशंस ग्रुप का आर्डर क्या है, और उसके बाद आपने ये देखा है कि इनको कंपोज कैसे करते हैं, इसके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। अब आइए साइकिल के ऊपर। तो याद रखिए कि परमुटेशन जो है जेनेरिकली आप यूँ लिख सकते हैं कि A1 A2 पे मैप हो रही है, A2 A3 पे मैप हो रही है, एंड सो ऑन A के A1 पे मैप हो रही है, ठीक है। अगर इस तरह की आपके पास एक परमुटेशंस है, एक परमुटेशन, ठीक है,
तो आप उसको यूँ आप देखिए ज़रा, A1 का मैप A2 है तो नेक्स्ट A2 का A3 है, इसी तरीके से A3 का A4 है एंड सो ऑन, A का A1 है। ठीक है, यानी इसी का अगर आप देखें तो इसी तरीके से चल रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि इनको ट्वाइस काउंट करने की बजाय आप इस तरह लिख दें, यानी A1 A2 AK। इसके क्या मीनिंग है कि A1 का जो आंसर है कंपोजिशन में, परमुटेशन में, वो A2 आता है, और फिर A2 का जो आंसर है वो A3 आता है, A3 का जो आंसर है वो A4 आता है, A4 का आंसर इसी तरीके से ऑनवर्ड A5 आता है, और आप AN-1 का आंसर जो है वो AN आता है, या आप K ले रहे हैं तो K आता है। फिर AK का आंसर अगेन ये आता है, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप साइकिल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अगर साइकिल यूँ लिखा हुआ हो तो इसके मीनिंग ये होते हैं, आप देख लेंगे यहाँ उन्होंने, इसको हम साइकिल कहते हैं, और इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल ये K है तो K लेंथ कहेंगे। ठीक है, N है तो N लेंथ कहेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो साइकिल में आ रहे हैं वो उसकी लेंथ कहलाती है। लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप आगे जाके देखेंगे कि इसका क्या रोल है। ठीक है, A1, A2, AK are elements of set X which consist of n elements so that K is less or equal to n। ठीक है, यानी वो ये कहते हैं कि आपके पास अगर X के एलिमेंट्स n हैं तो कभी भी लेंथ की, साइकिल की लेंथ एक्सीड नहीं कर सकती है इस n से, यानी इस n से बड़ा आप साइकिल नहीं बना सकते। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एक्स अदर देन A1, A2 एंड सो ऑन AK रिमेन्स अनचेंज अंडर द एक्शन ऑफ अल्फा। ओके, अब आपको कहा जाए कि इसको साइकिल में लिखिए। ठीक है, तो साइकिल में आप कैसे लिख सकते हैं, ज़रा गौर करें। देखिए 1 किस पे मैप हुआ है, 2 पे, फिर 2 किस पे मैप हुआ है, 3 पे, फिर 3 किस पे मैप हुआ है, 4 पे, फिर 4 किस पे मैप हुआ है, 5 पे, फिर 5 किस पे मैप हुआ है, 6 पे, 6 किस पे मैप हुआ है, 1 पे। तो देखिए बड़ा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बन गया है कि 1 का आंसर 2 आया, 2 का आंसर 3 आया, 3 का आंसर 4 आया, 4 का आंसर 5 आया, 5 का आंसर 6 है, 6 का अगेन 1। तो ये एक साइकिल, और इसकी लेंथ 6 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक परमुटेशन नीड नॉट टू बी अ साइक्लिक, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये साइक्लिक है 1 to 5, 2 1 4 5 6, ये भी एक साइकिल है। आप इस साइकिल को, ये एक साइकिल है और एक ये है, इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये साइकिल नहीं बनेगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप देखिए आपने 2 को इसको प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद ये बना, तो 1 1 पे आ गया, 2 6 पे, 6 2 पे, यानी 2 6 6 2, अगेन 4 5 5 4, 4 5 पे 5 4 पे, और ये 1 1 पे मैप हुआ है। ठीक है, तो ये साइकिल नहीं है। ठीक है, इफ़ टू साइकिल्स एक्ट ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट देन दे कम्यूट, ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, अब इस साइकिल में जैसे कि 2 6 है, इसमें 4 5 है, आप इसको कंपोज जिस तरतीब से करेंगे आंसर सेम आएगा। जैसा कि ये 1 2 3 है और ये 4 5 6 है, ये 2 साइकिल हैं, ये कम्यूट करेंगे। ये क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, यानी इस केस में अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा सेम आएंगे। ठीक है, ओके, every permutation of degree n can be written as a product of cyclic permutation acting on mutually disjoint sets। तो याद रखें, कोई भी आपके पास परमुटेशन हो जिसकी डिग्री n हो, उसको आप डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा अहम रिजल्ट है। इसकी एग्जांपल भी आगे दी हुई है, अगर नहीं है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई परमुटेशन लें, आप साइकिल बनाएं तो डिसजॉइंट साइकिल बन जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यानी ए बी पे मैप हो रहा है और बी ए पे मैप हो रहा है, तो इस तरह का जो साइकिल है वो परमुटेशन कहलाती है।
every cyclic permutation can be expressed as a product of transposition. तो ये बड़ा आसान है कि अगर फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 एंड सो ऑन ए की है, आप इसको लिख सकते हैं A1 का आंसर A2, फिर आप लिख सकते हैं A1 का आंसर A3, बिकॉज A1 पे मैप, A1 2 पे मैप हो रहा है तो A2 A3 पे मैप है, तो कंक्लूज आप कंपोज करेंगे तो A3 पे होता है, यानी A1 का आंसर ये आता है। जब इसको अगेन कंपोज करेंगे तो A3 आएगा, फिर A4 आएगा, तो आप इसी तरीके से A1 A2 A3 A1 A3 और फिर A1 A4 आ जाएगा एंड सो ऑन A1 AN। चूँकि हमें पता है कि A1 हमारी इनपुट होगी, फिर जैसे जैसे कंपोज करते चले जाएंगे तो फाइनली हमारा आंसर एक ही आएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जैसा कि यहाँ उन्होंने डिटेल बताने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट है कि एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। चूँकि अब हमने अभी देखा है कि जैसे कि A1 को आप A2 के साथ लिखा है, फिर A1 को A3 के साथ लिखते हैं एंड सो ऑन A1 AN के साथ लिखें, तो ये आप ट्रांसपोजिशन है, बिकॉज ए लेंथ जो है 2 है साइकिल की, और हर साइकिल जो है 2 लेंथ का है। तो ये इसको ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये जिस साइकिल को हमने लिखा है परमुटेशन जो थी उसको हमने ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखा है। तो ये आप इजीली समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि लेट n बी परमुटेशन अल्फा इन एस एन बी एंड रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ m ट्रांसपोजिशन एंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ p ट्रांसपोजिशन, देन m माइनस p इज मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, यानी m माइनस पी इज डिविजिबल बाय 2। तो ये सिंपल आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई अल्फ़ा है सिमेट्रिक ग्रुप में से है, तो आप अगर उसको लिखते हैं कि m ट्रांसपोजिशन और एज ए प्रोडक्ट ऑफ p ट्रांसपोजिशन, तो जो उनका डिफरेंस होगा वो इवन होगा, यानी वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, ठीक है। तो इसको आप प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस रिज़ल्ट को आप जस्ट अंडरस्टैंड कर लेंगे। और ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि परमुटेशन अल्फ़ा इन एस एन इज सेड टू बी इवन परमुटेशन इफ़ इट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अगर ट्रांसपोजिशन जो है जिसकी लेंथ 2 आ रही थी, A1 A2 A1 A3 एंड सो ऑन A1 A के, तो याद रखें कि इसको हम इवन परमुटेशन कहेंगे। जैसा कि एग्जांपल बताते हैं कि आपके पास ये एक परमुटेशन है, इसको आप साइकिल में लिखें तो यूँ लिख सकते हैं, परमुटेशन ट्रांसपोजिशन में लिखें तो यूँ लिखेंगे A12 A13 A14। तो आप देखिए ये कितने साइकिल बनते हैं ऑफ लेंथ 2, ये 3 हैं। तो ये हमारे पास इवन परमुटेशन नहीं है, आड परमुटेशन है। एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन आड परमुटेशन, ठीक है, इन दिस केस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन और आड परमुटेशन इज एन इवन। तो ये भी जेन में रखना है कि आपने 2 इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट लेना है या आड का ले लें तो आंसर इवन आएगा। जब 2 सेम होंगी तो आंसर, जैसे कि आप कहते हैं कि 2 पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करें आंसर पॉजिटिव आता है, 2 नेगेटिव करें तब भी पॉजिटिव आता है। तो इन दिस केस भी उसी तरह सिमिलर बन रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परमुटेशन एन आड, तो वो आड होगा, यानी एक इवन हो और दूसरी आड परमुटेशन हो, तो हम उसको कंपोज करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो आड परमुटेशन आएगा, ठीक है। प्रूफ आप लोग कर लेंगे, करोलरी आपने ये देख लेनी है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं कि लेट n ग्रेटर इक्वल टू 2 देन नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इन एस एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आड परमुटेशन। हाँ, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एस एन के अंदर जितनी आपके पास इवन परमुटेशन होती हैं उतनी ही आड होती हैं। अब देखें इसमें इसका आर्डर अभी आपने पढ़ा है कि n फैक्टोरियल होता है, तो जो इवन परमुटेशन होती हैं वो कितनी बनेगी, n फैक्टोरियल ओवर 2, बिकॉज आधी तो आपके पास आड है। याद रखें ये जो इवन परमुटेशंस हैं जिसका आर्डर n फैक्टोरियल ओवर 2 बन रहा है वो भी अगेन ग्रुप बनाती हैं जिसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका आर्डर भी जहन में रखना है। ओके, आगे चलते हैं।
लेट अस डिनोट द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एस एन दैट इज ए एन, ठीक है। और ये आपके पास ए एन जो है इसके आर्डर ये होता है और ये ग्रुप बनाता है। द सेट ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एस एन फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ एस एन, इसको भी आप लोग करेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि S3 के तमाम सबसेट्स निकालिए, तो वो आप निकाल सकते हैं। इस एग्जांपल को कर लेंगे। आर्डर ऑफ परमुटेशन ये PPSC में लास्ट टाइम पूछा गया है, लास्ट टाइम या शायद उससे पहले पेपर में आए, 2 या 3 आप पेपर देख लेंगे, उनमें ये आर्डर आपसे पूछा गया। तो ये आर्डर ऑफ परमुटेशन बिकॉज परमुटेशन ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब यही है कि किसी एलिमेंट का आर्डर कह लें। तो यहाँ सेम वही बात है कि आप कितने टाइम आप कंपोज करेंगे, जब आपके पास अगेन आइडेंटिटी आ जाए, वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर जो होगा उसको हम आर्डर कहेंगे। तो लेट अल्फा बी अ परमुटेशन इन एस एन, देन आर्डर ऑफ अल्फा इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a रेज्ड पर m इज इक्वल टू i, द आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल इसका आर्डर आपको कहा गया, तो आप इसका स्क्वायर निकालिए, ठीक है, फिर आप क्यूब निकालिए, तो आर्डर आइडेंटिटी आ गया, तो इसका जो आर्डर है वो 3 है। अब आगे जाके आप रिजल्ट पढ़ेंगे कि किस तरह आर्डर कंप्यूट करते हैं विदाउट कंप्यूटिंग इन दिस वे, ठीक है। तो आर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m इज m, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास साइकिल गिवन हो, आपको कहा जाए कि इसका आर्डर बताएं, या इस तरह गिवन हो कि फॉर एग्जांपल A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5, अब देखा जाए तो ये एक साइकिल है, यानी साइकिल लिखें A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो ये आपके पास आर्डर है ऑफ लेंथ 5 और ये इस तरह लिखा हुआ, ये साइकिल ही है। तो जब आपको इस तरह की परमुटेशन दी जाए और कहा जाए इसका आर्डर निकाले, तो एग्जैक्टली आपने लिख देना है कि इसका जो आर्डर है वो m है, यानी m टाइम कंपोज करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो m आएगा, ठीक है। तो किसी भी साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ अगर m हो तो उसका आर्डर भी m होगा। लेकिन एक बात और चीज़ है कि अगर साइकिल एक ना बन रहा हो, डिफरेंट साइकिल्स की प्रोडक्ट बन रही हो, तो उस वक्त उसका आर्डर क्या होगा, तो वो भी आप आगे देखेंगे। इसका आर्डर आप लोग देख लेंगे। हाँ, ये बताया गया कि अगर आपके पास ये साइकिल बना है, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये और एक साइकिल ये, देखिए इसका लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ 5 है और इसकी लेंथ 4 है। तो ओवरऑल जो इसका आर्डर होगा वो 2 5 4 का एलसीएम होगा। एलसीएम आप निकाल सकते हैं कि वेरी सिंपल, 4 5 2, तो 2 1, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये आप लोगों को आती है। तो आप लोग इसको जहन में रखेंगे कि अगर आपसे किसी वक्त आप MCQs आ जाए कि इसके आर्डर कंप्यूट करें, तो वो किस तरीके से करने आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में अगेन कि आपका पहला सवाल जो है कि वो आप इसको कंपोज करेंगे, फॉर एग्जांपल कि इसको इसके साथ कंपोज करें, तो सिंपली वही कि आप इसकी तरतीब जो है वो इसके मुताबिक लिख देंगे, इमेजेस इसके मुताबिक लिख देंगे, आप क्रॉस करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। उसके बाद ये इन्वर्स आप इस तरीके से फाइंड आउट करें, तो आप इसको रीअरेंज करें, क्योंकि ये बाइजेक्शन है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि इसका इन्वर्स बताएं, तो मैं ये देखूंगा कि 1 का इमेज 2 है, तो अब मैं 1 का 1 बैकवर्ड लिख दूंगा ना। 2 का आंसर 3 है, तो अब मैं 3 का आंसर 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब 3 का आंसर 4 है और 4 का प्री इमेज 3 है, तो मैं 4 नीचे 4 लिख लूँगा, 2 4 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ठीक लिखा है, यानी 1 पे मैप किया है मैंने, और फिर 3 को 2 पे मैप कर दिया है, 4 को 3 पे कर दिया, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, और 2 को 4 पे। तो यानी मैंने सिंपली यही किया है कि चूँकि मुझे पता था बाइजेक्टिव है और इसके जो इमेजेस हैं अब उनको डोमेन बना दें और इनको, तो ये इसका इन्वर्स है, बड़ा सिंपल सा है। आपसे जब भी पूछा जाए कि इसका इन्वर्स निकालिए, तो आप जस्ट रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स के बाद आप इसको कंपोस्ट आसानी से कर सकते हैं, और
इसको साइकिल में लिख सकते हैं, और ये डिसजॉइंट साइकिल हैं इनको आप प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आपके पास तमाम इवन परमुटेशन ऑफ S3 और आड परमुटेशन ऑफ S3 लिखें। ठीक है, आड और इवन की आप डेफिनेशन पढ़ आए हैं, और ये लास्ट ये है सेकंड लास्ट कि आप लोग इसके आर्डर्स आपको आने चाहिए। सिंपली आप इसके साइकिल्स बनाएं और साइकिल्स की जो लेंथ आ रही होगी उनका आप एलसीएम लें, और अगर किसी परमुटेशन की एक ही साइकिल बन रहा है तो जितनी उसकी लेंथ होगी उतना उसका आर्डर आ जाएगा। ये आप लोग उसको इवन और आड बताएंगे कि कौन सी इसके बाद है। तो ये हमारा परमुटेशन से रिलेटेड लेक्चर था, आप लोग इसको ज़रा देख लेंगे। याद रखें कि ये ग्रुप थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 बुक्स हैं जिनसे पढ़ना चाहिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से आएँ। तो ये आज का जो ये लेक्चर है ये मैंने मैथमेटिकल मेथड की बुक से लिया है। आप लोगों के पास बुक्स होंगी, तो हम जो कंटिन्यू कर रहे थे वो जोसेफ गेलियन की ही बुक है, तो उसके साथ अब अगेन हम परमुटेशन उस ग्रुप से भी देख लेंगे। तो आप लोग इन चीज़ों को नोट कर लेंगे और आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, चूँकि आपका जो फीडबैक है वो एक किस्म की अप्रिसिएशन है फर्दर लेक्चर बनाने की। तो अगर आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर बताइए ताकि फर्दर लेक्चर भी इसी तरीके से बनाए जा सके। तो विश यू गुड लक, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।